हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? चलिए, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है हमारी। चलिए, तो सबसे पहले आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और आधुनिक भारत में हम शुरू करेंगे महात्मा गांधी जी से। इसके पहले हमने जो इधर छोटे मोटे टॉपिक ख़त्म किए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, हमारा 1-2 नंबर का उनसे भी क्वेश्चन आता है। चलिए, तो आज हम शुरू करते हैं, थोड़ा आधुनिक भारत पढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं कहाँ तक शुरू करेंगे। और आज तो काफ़ी दिन हो गए हैं। चलिए, तो ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले शुरू करते हैं हम। आज का टॉपिक है हमारा आधुनिक भारत में, हम शुरू करेंगे महात्मा गांधी जी से। महात्मा गांधी। चलिए, सबसे पहले महात्मा गांधी जी, अब गांधी जी को तो सब कोई जानता है। जब हम प्ले ग्रुप में होते हैं तभी से हमें बताया जाने लगता है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। चलिए, तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, ये तो हम सबको पता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा सन, कि उनका जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था, ये पूछा जाएगा ना हमसे। ये थोड़ी पूछा जाएगा कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर को या कब हुआ था। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो सर्वप्रथम हम जानेंगे गांधी जी का जन्म। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को 1869 में गुजरात के कठियावाड़ा में हुआ था। कहाँ पे? गुजरात के कठियावाड़े में हुआ था। इनकी माता जी का नाम पुतलीबाई था, व इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। इनके पिताजी इत्र के व्यापारी थे, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। इनके पिताजी का इत्र के व्यापारी थे। और गांधी जी के हमारे कितने? 4 पुत्र थे। कितने? 4 पुत्र थे। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। जैसे लोग कहते हैं 2 लाल 2 दास। और एक ये 5वां पुत्र अपना मानते थे, किसको? जमुनालाल बजाज को। जमुनालाल बजाज को ये अपना 5वां पुत्र मानते हैं। तो चलिए, उसके बाद 1876 में गांधी जी प्राइमरी स्कूल जाते हैं। इसी तरह हम लोग हर एक सन में पढ़ते हुए चलेंगे कि किस सन में किस घटना हुई, उससे हमारा भी फायदा रहेगा, हमको भी याद होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सब सर्वप्रथम गांधी जी का जन्म जन्म तो 2 अक्टूबर को हुआ था, ये तो सबको पता है। ये तो जब हम प्राइमरी में होते हैं तभी हमको बताया जाने लगता है। जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ, गुजरात के कठियावाड़ा में। गुजरात के कठियावाड़ा में। उसके बाद जैसे ये पूछा जा सकता है कि गांधी जी को गोली कब मारी गई थी, मृत्यु। तो मृत्यु सबको पता होगा, 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी प्रार्थना के वक्त। उसके बाद चलिए इनकी माता जी का नाम लिखते हैं। माता पुतलीबाई। पिता का नाम करमचंद गांधी। ये इत्र के व्यापारी थे, याद रखिएगा। इत्र का व्यापार करते थे। इत्र मतलब सबको पता ही होगा। अब तो हम लोग परफ्यूम है, सेंट है, ये सब बोलते थे, पहले इत्र बोला जाता था। इत्र का मतलब ये समझ लीजिए आप अपने हिसाब से। उसके बाद पुत्र कितने थे? हरिलाल, मणिलाल, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। 5वां पुत्र गांधी जी किसको मानते थे? 5वां पुत्र जमुनालाल बजाज जी को। किसको? जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज को 5वां पुत्र जमुनालाल बजाज को मानते थे। ये पूछा जा सकता है, जैसे ऑप्शन में रहेगा गांधी जी अपना 5वां पुत्र किसे मानते मानते थे, तो गांधी जी अपना 5वां पुत्र जमुनालाल बजाज जी को मानते थे। 1 मिनट, दिख रहा है सब? 1 मिनट जरा सब। बस, चलिए ये एक स्लाइड हो गई, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो गांधी जी के जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हम बात करते हैं।
जैसे 1876 में गांधी जी कहाँ जाते हैं, प्राइमरी स्कूल जाते हैं और इनकी वहीं पे सगाई हो जाती है कस्तूरबा गांधी जी के साथ। किसके, कस्तूरबा के साथ। उसके बाद 1881 में गांधी जी जाते हैं कहाँ पे, हाई स्कूल जाते हैं। कहाँ पे, हाई स्कूल विद्यालय जाते हैं, या आप अपने हिसाब से कह लीजिए राजकोट हाई स्कूल विद्यालय गांधी जी 1881 में गए। और उसके बाद 1883 में इनकी सगाई हो जाती है मात्र 13 वर्ष की आयु में, किससे, कस्तूरबा गांधी जी से। चलिए ये सब बातें हम आगे करेंगे, पहले इतना आप बना लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम। गांधी जी का जन्म यदि आपसे पूछा जाता है तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के कठियावाड़ा में। कहाँ पे, गुजरात के कठियावाड़े में। गांधी जी के पिताजी इत्र के व्यापारी थे। गांधी जी के पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए अब बात करते हैं 1876 में। हमने क्या बताया आपको, गांधी जी जाते हैं प्राइमरी विद्यालय। 1876 में गांधी जी प्राइमरी विद्यालय जाते हैं। उसके बाद ये 1881 में राजकोट के हाई स्कूल विद्यालय जाते हैं। उसके बाद 1881 के बाद इनकी, हमने क्या बताया, 76 में इनकी सगाई हो जाती है किसी, कस्तूरबा गांधी जी के साथ। और उसके बाद ये जब 1881 में राजकोट हाई स्कूल विद्यालय जाते हैं। उसके बाद ये 1883 में गांधी जी की मात्र 13 वर्ष की आयु में इनका कस्तूरबा गांधी जी के साथ विवाह हो जाता है। पहले क्या था कि हमारे ये छोटे छोटे बच्चों का, मतलब बेटी हुई नहीं 4-5 साल की, उसका शादी तय कर देते थे। सती प्रथा थी पहले। सती प्रथा थी, जैसे हम बात करते हैं छोटे छोटे बच्चियों को जिनके पति खत्म हो जाते थे, उनको सती होना पड़ता था। तो आप सोचिए पहले कितना हमारा, मतलब कितनी कह सकते हैं लोग, कितना बुरा कंडीशन था पहले हमारा। अब सती प्रथा में क्या होता था, अब जैसे कोई स्त्री है, लेडीज है, उसका पति खत्म हो गया, मान लीजिए वो 13, 14, 15 वर्ष की है। पहले इतनी वर्ष में विवाह हो जाया करता था। सती प्रथा में अब क्या होता था, सबको पता है कि स्त्रियों को सती होना पड़ता था। अब सती होने के लिए सोच लीजिए आप, क्या पहले पहले क्या किया जाता था उनके साथ, ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, लेप लगाया जाता था, ये सब चीज़ें होती थी। चलिए ठीक है, इन सबको नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ेंगे सब। तो चलिए 1881 में गांधी जी राजकोट के हाई स्कूल विद्यालय जाते हैं। 1883 में इनकी कस्तूरबा गांधी जी के साथ सगाई हो जाती है। उसके बाद 1883 के बाद ये 1887 में, किसके, 1887 में, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन सकता है। गांधी जी जाते हैं भावनगर के श्यामदास कॉलेज, याद रखिएगा, भावनगर का श्यामदास कॉलेज 1887 में गांधी जी जाते हैं। और उसके बाद एक सत्र बाद कॉलेज छोड़ देते हैं। एक सत्र बाद कॉलेज छोड़ देते हैं, याद रखिएगा, भावनगर का श्यामदास कॉलेज। ये हमारा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जैसे पूछेंगे पेपर में कि गांधी जी किस कॉलेज में या कब एक सत्र बाद कॉलेज छोड़ देते हैं, कॉलेज का नाम पूछ लेंगे या कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद 1888 में गांधी जी वकालत करने हैं तो इंग्लैंड के लिए रवाना होते हैं। कहाँ पे, 1888 में गांधी जी इंग्लैंड के लिए रवाना होते थे। अच्छे खासे परिवार से थे ये, तो उच्च शिक्षा के लिए इनको इंग्लैंड भेजा जाता है वकालत करने के लिए। उसके बाद ये 1891 में वकालत की डिग्री लेके भारत वापस आते हैं। चलिए इतनी बातें हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे, इसी तरह करते रहेंगे और अपना पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। 1876 में सर्वप्रथम गांधी जी जाते हैं। गांधी जी कहाँ जाते हैं, गांधी जी जाते हैं प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल जाते हैं, प्राइमरी स्कूल गए या जाते हैं जैसे आपको। उसके बाद 1881 में गांधी जी राजकोट के हाई स्कूल विद्यालय गए। राजकोट के हाई स्कूल गए। उसके बाद 1881 के बाद 1883 में क्या होता है, गांधी जी की मात्र 13 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में क्या हमने क्या बताया, 13 वर्ष की आयु में इनका कस्तूरबा गांधी जी के साथ विवाह हो जाता है। आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह तय हो जाता है। कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हो जाता है। और पूछेगा आपसे गांधी जी की सगाई कब होती है, तो सगाई प्राइमरी स्कूल जाते हैं वह इनकी सगाई हो जाती है।
सगाई सगाई हो जाती है कब? 1876 में। उसके बाद 83 के बाद हम पढ़ेंगे 1887। 83 के बाद 1887 में। ये सब बातें एक बार हम कर चुके हैं, अब हम लिख देते हैं हर एक चीज़। 1887 में गांधी जी क्या होता है, ये भावनगर के श्यामदास कॉलेज जाते हैं, वह एक सत्र बाद कॉलेज छोड़ देते हैं। भावनगर के श्यामदास कॉलेज में प्रवेश लेते हैं। वह एक सत्र बाद, मतलब एक सत्र कह सकते, एक साल बाद, एक सत्र बाद कॉलेज छोड़ देते हैं। एक सत्र बाद कॉलेज छोड़ देते हैं। चलिए इतनी बातें कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, 1888 में गांधी जी जाते हैं इंग्लैंड वकालत की डिग्री लेने होती। उसके बाद 1891 में ये भारत वापस आते हैं। 1891 में भारत वापस आते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। 1800 हो गया। अब इसके बाद 76 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 1888 में गांधी जी को कहाँ, इंग्लैंड भेजेंगे। अब हम लोग 1888 में इंग्लैंड जाते हैं वकालत करने के लिए, वकालत करने हेतु गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं। उसके बाद 1891 में ये वापस आते हैं। 1891 में पूरा लिख देते हैं, इंग्लैंड से वकालत की डिग्री लेके वापस भारत आते हैं। चलिए 1891 में ये भारत वापस आते हैं। इनकी वकालत गांधी जी की चलती नहीं है। चलने का मतलब ये होता है कि पहले उतना वो नहीं था, क्रेज नहीं था, तो गांधी जी की वकालत इतना नहीं चल पाती है। तो गांधी जी क्या करते हैं, 2 साल भारत में रहकर ही प्रार्थना पत्र लिखा करते थे, ये कुछ भी कह सकते हैं। अपनी आजीविका चलाने हो तो ये वकालत में बैठ के, मतलब वकालत नहीं चलती थी तो उनकी ये प्रार्थना पत्र लिखा करते थे। उसके बाद 1893 में एक साउथ अफ्रीका की कंपनी थी, अब्दुल्ला फार एंड कंपनी, कुछ ऐसे उसका नाम था। अब्दुल्ला कंपनी याद रखिएगा, हम तो ऐसे याद रखते थे। उसका मामला आता है तो कहते हैं भाई कि कोई सस्ता वकील ढूंढा जाए अच्छा सा। तो क्या गांधी जी की वकालत ऐसे भी नहीं चलती है। गांधी जी के पास आते हैं तो गांधी जी कहते हैं चलिए चलेंगे साउथ अफ्रीका, कौन सी बात है। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कब? 1893 में। कौन सी कंपनी का मामला था, तो अब्दुल्ला फॉरेंसिक कुछ ऐसे कंपनी का करके का नाम है, उसका मामला था। तो गांधी जी उसके ये भारतीय मुसलमानों का व्यवसाय संघ था। ये साउथ अफ्रीका की कंपनी थी, ठीक है। तो भारतीय मुसलमानों का इसमें मामला था। तो गांधी जी इसका मतलब इसकी तरफ से जब ये लोग कहते हैं तो गांधी जी साउथ अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका जाते वक्त गांधी जी के साथ 3 घटनाएं होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले इनका गांधी जी के पास फर्स्ट श्रेणी का टिकट था। कौन सी? गांधी जी के पास फर्स्ट श्रेणी का टिकट था, आप कह ले सकते हैं, जैसे ना AC स्लीपर, थर्ड AC, फर्स्ट AC। तो इनके पास उच्च श्रेणी का टिकट था। तो उच्च श्रेणी का टिकट था तो ये भाई बैठे थे, अपने भाई टिकट था इनके पास तो ये बैठे थे। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका गांधी जी जाते हैं तो अंग्रेज देखते, कहते हैं अरे ये काला कहाँ इसमें बैठा हुआ है। पहले काले गोरे की भेद नीति चलती थी। तो अंग्रेज गांधी जी को देख के कहते हैं कि ये काला आदमी यहाँ कैसे आ गया है। और इनको फिर गांधी जी को रेलवे स्टेशन से उतार देते हैं, मतलब मैरिसबर्ग रेलवे स्टेशन से इनको उतार देते हैं या ट्रेन से फेंक देते हैं। उसके बाद गांधी जी किसी तरह पहुंचते हैं पिटोरिया। फिर उसके बाद गांधी जी जब पहुंचते हैं कहाँ पे भाई, वकालत भाई वो मुकदमा लड़ने गए थे गांधी जी साउथ अफ्रीका। तो जब ये
कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं तो पहले पगड़ी बांधा करते थे लोग, याद हो देखा करिएगा पुराने ज़माने के लोग पगड़ी बांधते थे। गांधी जी भी भाई पगड़ी वगैरह बांध के पहुँचे कोर्ट। तो जब वहाँ गांधी जी कोर्ट में पहुँचते हैं तो वो जो जज बैठा हुआ था, जब गांधी जी कोर्ट में पहुँचते हैं तो जो जज बैठा हुआ था उसने कहा भाई आप पगड़ी बांधे हुए हैं? तो गांधी जी ने कहा हाँ जी बांधे हुए, बिल्कुल बांधे हुए, ये हमारी पुश्तैनी वो है। तो उसने कहा पगड़ी उतारिए, पगड़ी उतारिए, यहाँ पे कोई वो नहीं होगा कि आप पुश्तैनी क्या हैं, आपकी क्या पारंपरिक चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो गांधी जी से वहाँ की पगड़ी उतरवाई गई, गांधी जी की पगड़ी उतरवाई गई। उसके बाद गांधी जी होटल पहुँचते हैं। होटल पहुँचते हैं तो कोई वर्कर वगैरह था, वो उसने कमरा दे दिया, भाई गांधी जी पहुँचते हैं। उसके बाद जब मालिक आता है तो हमने क्या बताया अभी पहले, जो ट्रेन में घटना होती है, एक मिनट रुकिएगा, ट्रेन में जो घटना होती है इनको स्टेशन मैरिसबर्ग स्टेशन पे इनको उतार दिया जाता है। तो उसके बाद जब मालिक आता है तो भाई इनको होटल से बहिष्कृत कर देता है। तो ये गांधी जी के साथ 3 घटनाएं होती हैं। जब गांधी जी कहाँ जा रहे थे, डरबन से पिटोरिया जा रहे थे, डरबन से पिटोरिया जा रहे थे, उसी के इनको मैरिसबर्ग स्टेशन पे उतारा जाता है। उसके बाद इनकी पगड़ी उतरवाई जाती है, कहाँ पे, कोर्ट में। उसके बाद एक घटना क्या होती है, हमने ट्रांसवेल की राजधानी पिटोरिया, तो वहाँ पे गांधी जी के साथ ये घटना होती है, इनको होटल से बहिष्कृत किया जाता है। तो चलिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो गई, अब हम हर एक चीज़ लिख लेते हैं। गांधी जी 1891 में भारत वापस आ गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर हर एक वो करते हैं, हर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिखते हैं हम लोग। 1891 हो गया। चलिए अब 93 में आते हैं। 1893 हमने 2 साल बताया ना गांधी जी क्या करते हैं, कोर्ट में बैठ के प्रार्थना पत्र लिखा करते हैं, या जो भी काम आता है वो गांधी जी करते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए 2 साल तक। चलिए 1893 में गांधी जी में गांधी जी अब्दुल्ला फायर एंड कंपनी के कार्य हेतु भारतीय मुसलमान व्यवसाय संघ के कहने पर, या उन्होंने गांधी जी को वकील किया था, तो इन लोगों के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कंपनी के कार्य हेतु गांधी जी भारतीय मुसलमान चलिए ये नीचे वाला भी साफ कर लेते हैं, कहाँ गया यार, व्यवसाय संघ की मांग पर साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका लिख लीजिए, अभी थोड़ा वो फ्लो बन नहीं पा रहा है हमारा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें जो होती हैं इसी हमको पीछे ढकेलने के लिए होती हैं, लेकिन उन्हीं से लड़ के हमें आगे जाना है, निकलना है। चलिए कोई बात नहीं, आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन 1-2 क्लास होने दीजिए, उसके बाद जब रिवीजन करेंगे ना तो हर एक चीज़ हमारे दिमाग में सेट होती जाएगी। डेली का डेली हम लोग रिवीजन करेंगे, जितना आज करेंगे कल की क्लास में हम उतना ही रिवीजन करेंगे। कल हमारी क्लास नहीं हो पाएगी कि कल जाना है पापा को लेके एक जगह। तो चलिए शुरू करते हैं, ये हो गया हमारा, इसको नोट कर लीजिए आप। अब गांधी जी की जो अभी हमने घटनाएं बताई हैं, इन घटनाओं के बारे में बात करते हैं। पूछा जाता है कभी कभी, जैसे रंग भेद कह सकते हैं, गांधी जी रंग भेद की नीति का शिकार होते हैं। जब ये गांधी जी कहाँ दक्षिण वो
दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट लिखते हैं इसमें, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या बताया हमने, सॉरी, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं ट्रांसवेल की राजधानी पिटोरिया के लिए। चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं, ये पॉइंट नोट कर लिया होगा आपने। ये ऐसा टॉपिक है ना कि आप कोई भी पेपर दीजिएगा, आप कोई भी सेट पेपर उठा के दीजिएगा, उससे आपको 1 या 2 प्रश्न मिलने ही मिलने हैं गांधी जी से, याद रखिएगा। कोई भी, शायद कोई ऐसा पेपर हो जिससे ना पूछा जाता हो इस टॉपिक से, लेकिन यकीन मानिए आप खुद से सेट पेपर उठा के देखिएगा, एमसीक्यू सॉल्व करिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए हमको हल्के में ले लीजिएगा, लेकिन इसको मत लीजिएगा जो बोर्ड पे लिखा जाता है। चलिए अफ्रीका जाने के लिए तैयार, अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहाँ अफ्रीका में जाते हैं, कहाँ जाते हैं गांधी जी, अफ्रीका जाते हैं ट्रांसवेल की राजधानी, ट्रांसवेल की राजधानी पिटोरिया। अब गांधी जी कहाँ पे जाएंगे, ट्रांसवेल की राजधानी गांधी जी को पिटोरिया जाना होता है। तो चलिए सबसे पहले गांधी जी किस भेद का नीति, अफ्रीका जाते समय गांधी जी रंग भेद की नीति का शिकार होते हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। अब दक्षिण अफ्रीका बार बार नहीं लिखेंगे, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। अफ्रीका जाते हुए गांधी जी रंग भेद की नीति का रंग भेद की नीति का आप समझ रहे हैं ना, मतलब रंग भेद की नीति का मतलब ये होता था, पहले लोग काले गोरे में बहुत भेद करते थे कि तुम काले हो, तुम इसमें नहीं बैठोगे, तुम वहाँ जाओगे, तुम यहाँ नहीं बैठोगे, गोरों के साथ तुम नहीं बैठोगे। तो ये होता था पहले, अंग्रेज क्या करते थे कि जो काले लोग हैं उनको मतलब काफ़ी नीचा समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो सब चीज़ें बदल गई हैं, पहले का ज़माना नहीं रहा। तो पहले क्या था, हमने क्या बताया, गांधी जी के पास फर्स्ट श्रेणी का टिकट था। तो भाई गांधी जी के पास फर्स्ट श्रेणी का टिकट था, उन्होंने ट्रेन में बैठ लिए। तो जब वो ट्रांसवेल की राजधानी पिटोरिया जा रहे होते हैं, तब इनके साथ रंगभेद की नीति का शिकार होते हैं। अंग्रेज इनको काफ़ी भरा बुला कहते हैं। उसके बाद इनको मैरिसबर्ग स्टेशन पे उतार देते हैं। ठीक है, अब चलिए लिखते हैं आगे। ये हो गया ना, 1893 में गांधी जी अब्दुल्ला एंड कंपनी की कंपनी में भारतीय मुसलमान व्यवसाय संघ की मतलब कहने पे, या जैसे भी आप सुन, अफ्रीका जाते हैं ट्रांसवेल की राजधानी पिटोरिया। उसके बाद सबसे पहले गांधी जी डरबन से जब पिटोरिया जा रहे होते हैं, तो हमने आपको बताया ना काले या गोरे, एक मिनट रुकिएगा जरा सा। गांधी जी जब पिटोरिया जा रहे होते हैं, डरबन की राजधानी पिटोरिया जा रहे होते थे, तो काले या भारतीय ये भी कह सकते हैं आप, क्योंकि भारतीय लोगों को अंग्रेज काला समझते थे, मतलब काले कहते थे, काले काले मतलब जो भी हो सकता है। तो आप ये कह सकते हैं काले या भारतीय होने के कारण इन्हें रंग भेद की नीति का शिकार होना पड़ा। अब रंग भेद की नीति का शिकार होना पड़ा मतलब इन्हें, ये जब डरबन से पिटोरिया जा रहे थे तो इनको मैरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पे उतार दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। चलिए लिखते हैं सबसे पहले, एक मिनट रुकिएगा। डरबन से पिटोरिया जाते समय गांधी जी को काले या भारतीय होने के कारण रंगभेद की नीति का शिकार होना पड़ता है। चलिए अगला पॉइंट ये
चलिए इस इधर लिखते हैं, ये सब आप नोट करते रहिए, इसी तरह नहीं पूरा बोर्ड भर जाएगा लिखते लिखते। चलिए हमने क्या बताया, जब गांधी जी डरबन से पिटोरिया जा रहे थे तो इन्हें काले या भारतीय होने के कारण इन्हें मैरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पे उतार दिया जाता है। मैरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर उतार दिया जाता है। चलिए ये पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने गांधी जी को, मतलब कहाँ पे गांधी जी को रंगभेद की नीति का शिकार होना पड़ा था, या किस रेलवे स्टेशन पे इन्हें उतार दिया गया था, तो वो हमारा होगा मैरिसबर्ग रेलवे स्टेशन। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं, ये तो हो गया हमारा पहला कारण, जब गांधी जी की 3 घटनाएं हमने आपको बताई, 3 घटनाओं में ये हो गई हमारी पहली घटना, जब इन्हें रंगभेद की नीति का शिकार होना पड़ता था। चलिए अगला है हमारा, जी दिख रहा है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा, ये हो गया हमारा पहला। उसके बाद गांधी जी जब कहाँ, पिटोरिया के होटल से बहिष्कृत होना पड़ता है, उसके बाद जब ये न्यायालय पहुंचते हैं तो न्यायालय में पगड़ी की घटना होती है। तो चलिए न्यायालय में पगड़ी घटना याद रखिएगा आप लोग, न्यायालय में पगड़ी घटना। पगड़ी घटना का मतलब हमने आपको बताया ना कि गांधी जी जब भाई पहुंचे पगड़ी वगड़ी लगा के पूरा, क्योंकि ये गुजराती थे, गुजराती लोग अपना अलग ही टशन में, गांधी जी पहुंचे भाई पगड़ी वगड़ी उतार के, तो जो वहाँ पे जज था उसने कहा कि भाई आप पगड़ी बांधे हुए हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो गांधी जी ने कहा नहीं भाई ये हमारा है, हम नहीं उतारेंगे इसको। तो ज़बरदस्ती इनकी पगड़ी उतरवा दी जाती है, बोले कि अगर आपको भाई लड़ना है केस तो पगड़ी उतारनी पड़ेगी। चलिए हो गया। ये अगला घटना थी हमारी कहाँ पे, पिटोरिया में गांधी जी को होटल से बहिष्कृत कर दिया जाता है, हमने आपको बताया है। कहाँ पे, पिटोरिया में पिटोरिया में होटल से बहिष्कृत, पिटोरिया में होटल से बहिष्कृत घटना। याद रखिएगा हमने क्या बताया, गांधी जी को होटल से बहिष्कृत किया जाता है या बाहर कर दिया जाता है। तो ये 3 घटनाएं हो गई जो गांधी जी के साथ कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में होती हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है ये हमारा, इन सब घटनाओं के बाद जब ये तीनों घटनाएं गांधी जी के हो जाती हैं तो गांधी जी कहते हैं कि अब हम दक्षिण अफ्रीका में ही रहेंगे। ये घटनाएं होने के बाद गांधी जी ने कहा अब हम दक्षिण अफ्रीका में ही रहेंगे, और ये नटाल पहुंचते हैं। कहाँ पे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में नटाल पहुंचते हैं और 1894 में ये नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं गांधी जी। तो चलिए लिखते हैं इसी तरह, एक एक चीज जो हम बोलते हैं वो बोर्ड पे लिखते हैं सिर्फ। चलिए इन सब घटनाओं के बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहने का निर्णय लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में निर्णय का रहने लेते हैं, वो नटाल पहुंचते हैं। वह नटाल पहुंचते हैं। 1894 में गांधी जी नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कहाँ पे, 1894 में गांधी जी नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। चलिए लिखते हैं,
यदि आपसे पूछा जाता है तो नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में। चलिए इसको आज यहीं तक रखेंगे। आज थोड़ा पता नहीं अजीब तरह लग रहा है, काफ़ी दिन बाद, मतलब मन ही नहीं लग रहा है। चलिए लेकिन कोई बात नहीं, ये जो हो गया है, चलिए बताने के हिसाब से हमारे हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो, लेकिन जो हमने बोर्ड पे लिखा है उससे आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसीलिए हम भाषा जितनी बोलते हैं उसी हिसाब से लिख भी देते हैं, बहुत आसान भाषा में। जैसे लिखा हुआ है आपको इन सब घटनाओं के बाद, तो इन सब घटनाओं के बाद हमने आपको 3 घटनाएं बताई हैं। इन्हीं घटनाओं के बाद गांधी जी कहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में रहने का निर्णय लेते हैं। चलिए सर्वप्रथम हमने क्या बात की, गांधी जी। उसके बाद गांधी जी में हमने क्या बात की, माता का नाम, पिता का नाम, पुत्र, पत्नी, सब हमने बात की। सर्वप्रथम गांधी जी कब, 1876 में गांधी जी प्राइमरी स्कूल जाते हैं। कहाँ पे, 1876 में गांधी जी प्राइमरी स्कूल जाते हैं, वहाँ पे इनकी सगाई हो जाती है। चलिए ये सब रिवीजन करेंगे हम अगली क्लास में, उसके बाद अपना आगे की बात करेंगे जो होगा। उसके बाद आगे अभी बहुत चीज़ें हैं इनके, गांधी जी के वहाँ पे, मतलब सॉरी, ये दक्षिण अफ्रीका में राजनैतिक गुरु, ये साप्ताहिक समाचार पत्र, बहुत चीज़ें हैं जो, बाकी सारी चीज़ें हैं वो आगे हम पढ़ते रहेंगे इसी तरह। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे कल तो नहीं लेकिन परसों हो सकेगा। तो चलिए मिलेंगे कल अपनी, परसों अपनी नई क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।